चैप्टर नंबर 18 क्षेत्रामिति यानी कि मेंसुरेशन की बी एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर हम समझेंगे वृत्त के बारे में कि वृत्त क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल, परिधि, व्यास, ये सब क्या होते हैं। तो बच्चों, एक गोल आकृति को वृत्त कहा जाता है। जैसा कि आप डायग्राम में देख सकते हैं, ये एक वृत्त है। वृत्त की जो त्रिज्या होती है वो उसके केंद्र से लेकर के वृत्त के किसी भी बिंदु को मिला दिया जाए तो वो उसकी त्रिज्या कहलाती है। ठीक है, जैसा आप यहाँ देख सकते हैं ओ ए जो है वो वृत्त की त्रिज्या है। इसी तरह से वृत्त में असंख्य त्रिज्याएं खींची जा सकती हैं। ठीक है, जहाँ पर हमने ओ को वृत्त का केंद्र माना हुआ है, जहाँ से हमने केंद्र मान करके वृत्त ड्रॉ किया है उसको कहते हैं वृत्त का केंद्र, और केंद्र से वृत्त के किसी भी बिंदु की दूरी होगी वृत्त की त्रिज्या। ठीक है, अब आती है बात वृत्त का व्यास क्या होता है। तो बच्चों, वृत्त के दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा जो कि वृत्त के केंद्र से होकर के जाए, उस रेखा का केंद्र से होकर के जाना यदि होता है तो वो वृत्त का व्यास कहलाता है। और व्यास हमेशा त्रिज्या का दुगना होता है, ये आप यहाँ पर भी देख सकते हैं, क्योंकि त्रिज्या क्या है, केंद्र से वृत्त के किसी भी बिंदु तक की दूरी, और इसी दूरी का यदि हम दुगना कर दें तो वो बन जाता है व्यास। तो व्यास हुआ वृत्त के दो बिंदुओं के बीच की दूरी जो कि वृत्त के केंद्र से होकर के जाए। और जीवा क्या होती है? जीवा एक ऐसी रेखा होती है जो वृत्त के दो बिंदुओं को तो मिलाती है लेकिन वृत्त के केंद्र से होकर के नहीं जाती, उसको वृत्त की जीवा कहा जाता है। तो ये सारी जो हम ड्रॉ कर रहे हैं ये सब वृत्त की जीवाएं हैं। ठीक है, तो व्यास समझ में आया और ये हुई जीवा, साथ में हमने त्रिज्या भी समझ ली। अब आती है बात वृत्त की परिधि क्या होती है। तो बच्चे, जो बाउंड्री लाइन होती है उसको कहते हैं वृत्त की परिधि। ठीक है, इसके लिए फॉर्मूला होता है 2πr, जहाँ पर पाई का मान एज यूजुअल रहेगा 22/7 या 3.14, और आर यानी कि रेडियस, क्योंकि त्रिज्या को इंग्लिश में रेडियस कहते हैं तो उसको हम स्मॉल आर से डिनोट करेंगे। ठीक है, और व्यास को इंग्लिश में डायमीटर कहते हैं तो उसको हम स्मॉल डी से डिनोट करेंगे। तो इस तरह से वृत्त की परिधि हो गई 2πr। और यदि बात करें वृत्त के क्षेत्रफल की, तो वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है πr², यानी कि त्रिज्या का वर्ग और उसकी गुणा कर दें पाई से तो वो बनेगा वृत्त का क्षेत्रफल। अब हम समझेंगे 18B एक्सरसाइज के क्वेश्चंस। तो क्वेश्चन नंबर 1 है कि लोहे के पतले तार से समान व्यास वाले 8 छल्ले बनाए जाते हैं। यदि एक छल्ले का व्यास 22.75 सेंटीमीटर है तो छल्लों को बनाने में कुल कितने मीटर तार लगेगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हमें यहाँ पर चाहिए होगी जो तार है उसकी परिधि। ठीक है, और क्योंकि 8 छल्ले हैं तो हम उस परिधि की गुणा कर देंगे 8 से, तो हमें मिलेगा उस तार की लंबाई जो उस छल्ले को 8 बार लपेटा जाता है, तो उसको लपेटने में कितना तार यूज़ हुआ, तो वो लंबाई हमें इससे निकलेगी कि 8 की हम गुणा कर दें, क्योंकि 8 छल्ले हैं और एक छल्ले के परिधि से। ठीक है, तो छल्ले की जो संख्या है वो 8 दी हुई है। छल्ले का व्यास दिया हुआ है 22.75 सेंटीमीटर। त्रिज्या निकाल लेंगे, त्रिज्या होती है व्यास की आधी, तो त्रिज्या निकाल ली हमने यहाँ से 22.75/2। ठीक है, इसको एज इट इज़ रखेंगे, यहाँ पर सॉल्व नहीं करेंगे क्योंकि हो सकता है आगे 2 किसी से कैंसिल हो जाए, तो अभी हम इसको एज इट इज़ रखेंगे, अदरवाइज हमारी जो कैलकुलेशन है थोड़ी बढ़ जाएगी। इसके बाद हम निकालेंगे छल्ले की परिधि। तो परिधि होगी 2πr, सिंपल फॉर्मूला जो अभी हमने पढ़ा है उससे निकालेंगे। फॉर्मूले में वैल्यूज़ रखेंगे। अब क्योंकि 8 छल्ले हैं तो 8 गुणा छल्लों की परिधि। ठीक है, तो 8 गुणा और एक छल्ले की परिधि यानी 2πr, 2 पाई की वैल्यू 22/7 और r की वैल्यू है 22.75/2। ठीक है, ये सारी वैल्यूज़ रखी। वैल्यूज़ रखने के बाद इनको कुछ कैंसिल करा, जो कैंसिल हो जाएंगे उनको कैंसिल कर देंगे। 2 से 2 कैंसिल हुआ, 22.75 जो है वो 7 से कैंसिल हो जाएगा, और इसके बाद जो हमें नंबर्स मिलेंगे वो है 8, 22 और 3.25। इन तीनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 572 सेंटीमीटर, यानी कि 572 सेंटीमीटर तार यूज़ होगा छल्ले किसी भी उसको 8 बार छल्ले के रूप में लपेटने पर। तो ये हुआ। अब क्योंकि सेंटीमीटर में है, यदि हम इसको मीटर में निकालना चाहें तो हम इसको 100 से डिवाइड करेंगे, और 100 से डिवाइड करने के बाद हमें आंसर मिला 5.72 मीटर।